हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और हम हैं ब्रिजवासी मैथ्स, ब्रिजवासी परिवार। मैं हूं पवन शर्मा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा है। तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस करने में, लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो हम आपके लिए हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, जिनमें आपके जो डाउट होंगे वो सभी क्वेश्चंस, सभी डाउट्स उस प्रैक्टिस सेशन में रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेशन तभी स्टार्ट होगा तब आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे और दिवाली तक इस परिवार को 10K का परिवार बनाओगे। ठीक है भाई, आज थोड़ी सी बारिश थी और थोड़ा वाईफाई में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपके कमेंट नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि जो साथी मेरे इसको कनेक्ट करते हैं वो आए नहीं है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से मैंने ये सब नहीं किया, सीधा मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट आएंगे उनका मैं हर एक का रिप्लाई आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पूरा फोकस रखेंगे पढ़ाई के ऊपर और इस सेशन में कोशिश करूंगा कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कोशिश करेंगे पूरे बढ़िया तरह। ठीक है, वाईफाई भी अच्छा चलेगा आशा करते हैं। चलिए, और जो साथी मेरे लाइव हैं सभी का स्वागत है, और सभी वीडियो को सेशन को अगर आप पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और जो हमारे साथी चैनल पर लाए हैं उन्हें सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए भाई, मैं आपको एक बता दूं कि टाइम नहीं मिल पाने की वजह से आपकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर नहीं गई है, आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये है चैप्टर आपका। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि क्वेश्चंस जो आएंगे उनको करना कैसे है। इजी वे में बताएंगे, बिल्कुल हर क्वेश्चन, कोई दूसरा मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड बताने वाला हूं और सारे क्वेश्चंस उस मेथड से आपके होने वाले हैं। चलिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लेंगे और जो भी कंसेप्ट है वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्या बताऊंगा, नोट करके बताऊंगा कि आप इस मेथड को लगाइएगा हर क्वेश्चन में। तो स्टेप बता देता हूं मैं, स्टेप क्या है आपके। स्टेप नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? आपको गिवन होगा fx। सबसे पहले आपको गिवन क्या होगा? fx गिवन होगा। ध्यान से समझिएगा, जिसने ये समझ लिया आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर आप क्या निकालोगे? सेकंड स्टेप में आपको f' फाइंड करना है, फाइंड f'। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करोगे? f' को क्या रखोगे? जीरो के इक्वल। जब जीरो के इक्वल लिखोगे तो यहां से कुछ x की वैल्यूज निकलेंगी, जिन्हें मैंने नाम दे दिया है x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। वी गेट स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हो आप वी गेट स्टेशनरी पॉइंट। और पॉइंट क्या है आपके? x1 है, x2 है, x3 है, डॉट डॉट डॉट। जैसी भी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 रूट निकलेंगे, क्यूबिक होगी तो 3 निकलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक होगी तो 4 निकलेंगे। ठीक है, चलिए, फोर्थ क्या है आपको? जब f' निकल जाएगा तो यहां से वैल्यू आएंगी आपकी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? f" भी निकालेंगे, f" निकालेंगे। और "x" में हम क्या पुट करेंगे? जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट आए हैं, मैंने पुट किया सपोज एट x1, मैंने x1 वैल्यू यहां x की जगह पुट की, तो पुट करने पे अगर f" ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या कहेंगे? fx क्या है? मिनिमम है। मिनिमम मिनिमम है किस पॉइंट पे? एट x1 पे। सपोज यही पॉइंट मैंने क्या रखा? f' में रखा, लेकिन f' की वैल्यू क्या आई आपकी? लेस देन 0 आई, तो हम क्या कहेंगे? मैक्सिमा है। किस पॉइंट पे मैक्सिमा है? एट x2 पे। मतलब x2 मतलब है कि x की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर f' क्या आ गया? अगर f' एट x1 इक्वल टू क्या आ गया? x1 पे 0 आ गया, इसका मतलब है हम कहां जाएंगे? वी प्रोसीड। किस पे प्रोसीड करेंगे? वी प्रोसीड f''x। वैसे मोस्टली आपका आंसर इनसे ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है तो आपको ऐसे ही करना है।
वी प्रोसीड एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब बात आती है सारी किस पे, ट्रिपल डैश एक्स पे। तो मैं यहां लिख दूं कौन सा पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। अब फिफ्थ पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एफ ट्रिपल डैश एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने एफ डबल डैश एक्स की बात की, अगर वो जीरो है तो हम किसको निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स को। और एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इट मींस फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। बताइए साथियों, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, इससे आगे आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मोस्टली आपको यहीं तक मिलेंगे, एफ फोर्थ एक्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूं, अगर ये नॉट एक्स अगर जीरो आ जाता है तो फिर हम किस पे करेंगे, अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। एफ ट्रिपल डैश एक्स भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाती है। तो फिर हम किस पे जाते हैं, एफ फोर्थ एक्स पे। और एफ फोर्थ एक्स में वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आती है तो मिनिमा होगा, लेस देन जीरो आती है तो मैक्सिमा होगा। फिर वही अगर जीरो आ जाएगा तो हम f5x निकालेंगे। f5x नॉट इक्वल टू जीरो है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। फिर अगर वो भी जीरो आ जाता है तो फिर हम f6x निकालेंगे। f6x में वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमा। वैसे इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहीं तक रखना है, यहीं तक f ट्रिपल डैश एक्स तक। यहीं तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो आगे गया है। तो बताइए, ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद लूंगा क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को। तो मेरे साथी जो भी लाइव है सभी का स्वागत है। पढ़िए, तैयारी करिए, मेहनत करिए और इस बार सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। चलिए लिख लीजिए इसे फटाफट से। फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चंस में मैं आपके क्या लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, उसके बाद मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा साथियों। तो देखिए मैं इरेज कर रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। तो अब मैं आता हूं पहले क्वेश्चन पे। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फंक्शन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 4। अब आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बी ऑप्शन है आपका 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आप अपने आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सी ऑप्शन है आपका 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका क्या है, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। पहले ही बता देता हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इस वजह से। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालोगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6x और माइनस का 12। और मैंने क्या कहा, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखना है, 0 को। और मैं इसमें से 6 कॉमन लेके 6 को 0 में भेज देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में x माइनस का 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 2 एंड x की वैल्यू क्या आई -1। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहां से स्टेशनरी पॉइंट निकलेंगे। तो हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए x। तो फिर मैंने क्या बताया आपको, थर्ड स्टेप में f डबल डैश x निकालना है। f डबल डैश x निकालोगे तो क्या आएगा 12x माइनस का 6। अब इस f डबल डैश x में हमें क्या पुट करनी है, वैल्यू। x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो 24 माइनस का 6। इट मींस वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। तो मिनिमा होगा किस पॉइंट पे, मिनिमा एट x इक्वल टू 2 पे। ऐसे ही फिर मैं f डबल डैश x में क्या रखूंगा, -1 रखूंगा। जैसे ही आप यहां पे -12 -6 रखोगे, ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। इट मींस यहां पे क्या है, फंक्शन मैक्सिमा है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -1 पे। अब बताइए मुझे ये बात आपके क्लियर हुई कि नहीं हुई,
बताइए। अब मैं इसके साथ साथ एक और मेथड आपको बता देता हूं, हम 12th में पढ़ते हैं। अब यहां देखो, यहां से क्लियर हो गया कि एक तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, एक हमारा मैक्सिमा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, हमारा ऑप्शन एकदम सही हो गया है। बताइए ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए कि आपका एकदम सही हुआ है, समझ में आ गया है, क्लियर है, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, राइटिंग समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, और मैं यहां से दूसरा मेथड आपको सिंपल सा क्या बता दूं, उसमें सारे क्वेश्चंस उस मेथड से नहीं होते हैं जो हम 12th में पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ये बेटर लगा, हर क्वेश्चन में एलिजिबल है, हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको मैंने सिखाया है वेवी कर्व मेथड, ये 2 पॉइंट आए, एक लगाया जाएगा -1, एक आएगा 2, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, आपको पता है कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस। आप कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इस मेथड को याद रखना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा है, सिंपल सा है। आप याद रखना कि जब भी हम पॉइंट्स प्लस से माइनस जाएंगे तो उस पॉइंट पे हमारा क्या देगा, मैक्सिमा देगा, हमेशा मैक्सिमा, और जो माइनस से प्लस पे जाएंगे पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे हमेशा क्या देगा, मिनिमा। तो हमारा जो आंसर है वो x इक्वल टू -1 पे क्या है, मैक्सिमा। देखो यहां से भी यही निकल के आ रहा है, और x इक्वल टू 2 पे क्या है, मिनिमा। तो आप इस मेथड का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है यहां तक? आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा और आप खुद से करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, y इक्वल टू x की पावर x हैज स्टेशनरी पॉइंट। सीधा सीधा आपसे क्या पूछा है, स्टेशनरी पॉइंट पूछा है। आप कहोगे सर जी इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में? बिल्कुल आते हैं। इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम पहले निकालेंगे f डैश x। एफ एक्स मतलब y है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, y डैश इक्वल टू, नहीं मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको उसमें बताया था, किसमें, डिफरेंशिएशन में भी बताया है और उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में भी बताया है। ऐसे फंक्शन को पहले लॉग लेते हैं, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x। डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y, y डैश इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकंड, x log x का 1 अपॉन x प्लस में log x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो x से x कट गया तो y डैश क्या आ गया, y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो, और y की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x। बहुत होगा तो इसका आंसर सीधा याद होगा, क्योंकि ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? मैंने क्या कहा, स्टेशनरी पॉइंट को 0 के इक्वल रखेंगे तभी तो निकलेंगे स्टेशनरी पॉइंट। y डैश को किसके रखेंगे, 0 के इक्वल। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 करेंगे तो 1 प्लस log x क्या आ गया, 0। log x इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो और इस -1 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का log e, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का log e, और माइनस के log e को हम क्या लिख सकते हैं, log e की पावर -1। आपको पता है n log m कहीं लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n। तो -1 को मैंने ऊपर लिख दिया और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 1 अपॉन e। तो log से log कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 अपॉन e। बहुत सारे साथियों का कमेंट भी आ चुका है, बहुत सारे साथियों ने आंसर दे भी दिया है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा बड़ा इसलिए कराता हूं, हालांकि इसको 2 मैं स्टेप में कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन इसलिए बता देता हूं क्योंकि आपके कंसेप्ट जो साथी मेरे नए हैं वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं पूरा प्रॉपर आपको करके बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो मुझे आंसर देने के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फंक्शन log x अपॉन में x, फंक्शन है हमारा क्या, log x अपॉन x, अटेन इट मैक्सिमम एट द पॉइंट, अटेन इट मैक्सिमम एट दी पॉइंट। किस पॉइंट पे ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एक स्टेशनरी पॉइंट आता है, कहीं भी एक स्टेशनरी पॉइंट आता है तो आपको हमेशा याद रखना है, उस पे ना तो f डबल डैश x लिखाने की जरूरत है। अगर मैक्सिमम मिनिमम भी वैल्यू पूछता है, अगर एक स्टेशनरी पॉइंट आता है तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सीधा जो क्वेश्चन कहे वही हमारा आंसर होता है।
अगर यहाँ एक पॉइंट निकलेगा तो मैं सीधा कहूंगा कि इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है, डबल डैश एक्स निकालो या ना निकालो, लेकिन मैं क्वेश्चन करके बताता हूं आपको। देखो ये क्या है, आपका एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकालोगे तो इसमें डिवाइड वाला रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस का लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x को 0 में चला गया, तो यहां से क्या निकलेगा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं थी, हम पेपर में क्या लिखते, log x इक्वल टू 1 को क्या लिखेंगे log e, ये लिखते सीधा। अगर और आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा सॉल्व करते करते, तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट बता सकते हो कि x की वैल्यू e आने वाली है। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई e। अब यहाँ पे दो वैल्यू थोड़ी निकली है जो मैं ये कहूंगी यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमा चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, वो पॉइंट बताओ जिसपे मैक्सिमा है, तो हमने बता दिया एट x इक्वल टू e पे क्या है फंक्शन, मैक्सिमम है हमारा। हमें डबल डैश एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसमें एक्स की वैल्यू ई पुट करेंगे, उसे जब लेस देन 0 दिखाएंगे तो मैक्सिमा कहेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। और सारे जितने भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन से मोस्टली क्वेश्चन में एफ डैश एक्स निकालते हैं सभी साथी, लेकिन एक भी क्वेश्चन में निकालने की आवश्यकता नहीं है साथियों आपको। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपके सामने क्या है, फॉर द कर्व y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स द पॉइंट। अब आपके पास ऑप्शन है, ऐसा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो क्या ऑप्शन है, x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, कि इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमा है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन है x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सी ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू -1, इस पे क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर क्या है आपका डी ऑप्शन है, x इक्वल टू 0 पे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलिए तो ये क्वेश्चंस आप क्या कहते हैं, ये कहां पूछा गया, शायद डीएसएसबी में पूछा गया था आपका क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा, सीधा क्या निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स निकालेंगे, मतलब वाई डैश, इसे फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा देंगे, x सेम e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, सेकंड सेम x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से क्या आ गया, e की पावर x कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, f डैश x को 0 के इक्वल, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अब देखो -1, अब मैं यहां से डायरेक्ट नहीं कह सकता, तो मैं क्या निकालूंगा, y डबल डैश x, y डबल डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा आपका। अब देखो यहां से एक ही पॉइंट निकला है, मैंने अभी बताया, अगर एक ही पॉइंट निकला है लेकिन ऑप्शन हमारे पास क्या है, मिनिमा भी है मैक्सिमा है, तो ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मुझे डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, वहां मुझे जरूरत नहीं थी निकालने की। तो ये क्या आएगा, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, तो ये x e की पावर x प्लस e की पावर x सेम x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस e की पावर x सेम e की पावर x का e की पावर x, तो यहां से x की वैल्यू -1 पुट करोगे, y डबल डैश x एट x इक्वल टू -1, तो ये क्या आएगा, -1 e की पावर -1 e की पावर, ये 2e हो जाएगा, तो 2 e की पावर -1, तो क्या आ गया आपके पास, -1 अपॉन e प्लस में 2 अपॉन e, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन e, 1 अपॉन e आ रहा है, और 1 अपॉन e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस, ठीक है कोई सही है, और 1 अपॉन की क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है 1 अपॉन बाई 2 और 3, तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो गई वैल्यू, और 0 ग्रेटर देन है तो हमारा क्या आएगा, इस पॉइंट पे क्या आया, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा क्या आएगा, मिनिमा एट x इक्वल टू -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, x इक्वल टू -1 पे क्या देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा सभी का। आज थोड़ा सा फोकस कर लीजिए आप पढ़ाई पे, आज मैं कोशिश करूंगा कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करा दूं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप तक पहुंचा दूं, और मेरे जितने भी साथी लाइव हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं हो, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। चलिए, और मैं आपको बता दूं, देखिए आप बार बार कहते हो मेरे से सर प्रैक्टिस सेशन लेके आओ, प्रैक्टिस सेशन लेके आओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप 10 के
जिस दिन हो जाएगा हमारा परिवार 10K का हो जाएगा, उस दिन आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रैक्टिस सेशन आपका इस क्लास के साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। चाहे मुझे रात को 11 बजे क्लास लेनी पड़े, आपके लिए मैं करूंगा। लेकिन करो तो सही, बिल्कुल आप ब्रेक लगा देते हो, बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो वीडियोस को, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, पीजीटी 2010 और टीजीटी 2003 में 2 बार पूछा जा चुका है। ये टीजीटी 2003 में शायद 2 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए मैं रेस कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी कर्व, कौन सी कर्व है, u इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस में 5x क्यूब माइनस का 1 ऑन दी ओरिजिन। दी कर्व कहा है, ऑन दी ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या है, ये मैक्सिमा है, मिनिमा है, ये ऑप्शन है इसके, तो ये ऑप्शन आपको बताने। और ये पीजीटी टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं लिख नहीं पाता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इस वजह से। तो हम क्या निकालेंगे, u डैश, जैसे y होता तो y डैश निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, 5x की पावर 4 माइनस का, यहां से क्या आएगा 5 4 जा 20x क्यूब, यहां 15x स्क्वायर। अब आप खुद ही बताइए, जब मैं यहां से 0 के इक्वल रखूंगा, इसे 0 के इक्वल रखूंगा, सब में से x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला हमारा, क्रिटिकल पॉइंट बोलो चाहे स्टेशनरी पॉइंट बोलो, यहां से 0 आएगा क्योंकि यहां से x स्क्वायर कॉमन आएगा, या तो वो ब्रैकेट वाला पार्ट 0 या x। लेकिन मैं x 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसने ओरिजिन कहा है, ओरिजिन करेंगे। अब हम इस पे ये चेक करना है, बाकी पॉइंट कोई भी आए, लेकिन हमें बताना किस पे है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे बताने के लिए मैं क्या निकालूंगा, u डबल डैश x निकालो, तो क्या आएगा, 5 4 जा 20x क्यूब माइनस का 60x स्क्वायर प्लस में 30x। अब आप खुद बताइए, जब मैं u डबल डैश x में एट x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0 0 0 सब 0 हो गया। और 0 पे क्या होता है आपको पता है, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। कब होता है, जब हम u ट्रिपल डैश x निकालेंगे। u ट्रिपल डैश x अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो देखिए ट्रिपल डैश यही, वैसे आप सीधा बता सकते हो अगर 0 आ गया, देखिए आप u ट्रिपल डैश x निकालोगे, फिर आप ये भी 0 आएगा आपका, फिर आप u फोर्थ x निकालोगे, तो आपको ज्यादा लंबा जाने की नहीं है, यहीं देख के आप बता सकते हो कि ये क्या है, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। तो हमें ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती है, हम ऑप्शन से वहीं बता देते हैं कि ये मैक्सिमा है। अगर 0 आ गया तो आप क्लियर बोल दो कि ये नाइदर मैक्सिमा है एंड नॉर मिनिमा है। क्लियर है यहां तक की बातें, बताइए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं, आप भी आंसर देने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, वन मैक्सिमम पॉइंट। देखो वन मैक्सिमम पॉइंट अब बोल दिया इसने, तो वन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ साइन की पावर पी एक्स एंड कॉस की पावर क्यू एक्स इज, आपको वन मैक्सिमम पॉइंट बताना है किसमें, साइन की पावर पी एक्स एंड कॉस की पावर क्यू एक्स। ये मैंने एफ एक्स मान लिया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालोगे, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बहुत सारे साथियों को तो मेरे को आंसर भी याद होगा, कई मेरे साथियों को तो, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो एफ डैश एक्स निकालोगे, फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे, क्यू कॉस की पावर क्यू माइनस 1x प्लस कॉस की पावर क्यू एक्स इंटू में साइन की पावर पी एक्स का करो। देख, और रुक जाइए अभी 1 मिनट, ये तो रह गया, हमने क्यू कॉस की पावर क्यू माइनस एक्स तो कर दिया, कॉस एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, फिर करो प्लस, सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो p साइन की पावर p माइनस 1x और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो अब आप इन दोनों में से साइन की पावर p माइनस 1x एंड cos की पावर q माइनस 1x निकाल लीजिए बाहर। तो देखो साइन की पावर p माइनस 1 तो नहीं है, यहाँ पे साइन की पावर p है, तो मैं साइन की पावर माइनस x का और साइन की पावर माइनस
-1x का क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे वाला जाके ऊपर क्या बन जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या बना, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों तो आ गए कॉमन। भाई यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, साइन की पावर पी एक्स है, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो ये तो बन गया आपका साइन की पावर पी माइनस 1x, और ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि देखो साइन की पावर पी माइनस 1x एंड कॉस की पावर क्यू माइनस 1x, तो बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या, साइन एक्स एंड साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स और साथ में क्यू, प्लस ऐसे ही यहां पे बचेगा p cos स्क्वायर एक्स, कॉमन लोगे तब आप। तो देखिए आपको पता है f डैश x को किसके बराबर रखेंगे, जीरो। ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो के बराबर रखोगे तो q को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा p cos स्क्वायर x बराबर में q sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर इसके नीचे जाएगा तो क्या आ गया, tan स्क्वायर x बराबर क्या बचा, p अपॉन q। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां से स्क्वायर रूट आ गया, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, tan इनवर्स रूट p अपॉन q। तो उसने 1 पॉइंट पूछा था और 1 ही आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, जो ये दे रखा हो जिस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर है। क्लियर है, यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करता हूं मैं उन क्वेश्चंस की जिसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि मैक्सिमम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है साथियों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 प्लस में 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस में 2r। आपको क्या बतानी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहां पे क्या पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपका डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। यहां से एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो 12x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस में 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या निकालोगे, f डैश x को 0, तो यहां से 12x सब में से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से तो x की वैल्यू 0 आ गई एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की वैल्यू 0। तो फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी एंड x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां से आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके, 0, 1 एंड -2। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप खुद देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 पॉइंट आए। अब हमें ये नहीं देखना कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है किस पॉइंट पे मिनिमम है, सीधा आप वैल्यू पुट करिए, जिस पे आपको वैल्यू मिनिमम मिले जिस पे मैक्सिमम मिले, वही हमारी क्या आ जाएंगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। और ये वैल्यू कहां पुट करनी होती है, एफ एक्स में। कहां पुट करनी है, एफ एक्स में। तो देखिए वैसे आपको तरीका मैं आपको बता दूं, अगर अब ये डायरेक्ट हम 3 वैल्यू निकालेंगे तो 3 वैल्यू निकालने में टाइम लगता है। तो मैंने आपको एक मेथड बताया, यहां पे क्या बताया, देखो इन वैल्यू को क्या करेंगे, 0 -2 इधर आएगा, 0 फिर आएगा 1। तो मैंने क्या बताया, प्लस माइनस यही बताया था। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कब होता है, जहां प्लस से माइनस जाता है, प्लस से माइनस इस पॉइंट पे जा रहा है, तो ये क्या होगा, यहां पे मैक्सिमम होगा। और बस इसी पॉइंट पे जा रहा है, इस पे तो आगे कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम 0 पुट कर दें। तो f0 निकालोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस में 0 माइनस का 0 प्लस 2। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास में, 2 आ गई। दैट इज आंसर। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हो, 0 की वैल्यू निकालो, 2 की वैल्यू -1 की, -2 की एंड 1 की। तो जिस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और जिस पॉइंट पे मिनिमम होगा वहां पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो आप इस कंसेप्ट का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है एंड किस पॉइंट पे मिनिमम है। क्लियर है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, और टीजीटी या पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अब मैं लिख रहा हूं आपको, आप आंसर दोगे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा।
देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये कहां पूछा गया है, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स आपको पता है ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स 1 प्लस 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। log 3 log a होता है तो log 3, ये x नहीं है, इसका दोबारा करोगे 1 का 0 2x का 2 माइनस, और ये क्या आ जाएगा 2x। तो आप खुद बताइए एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं, ये नीचे आएगा यहाँ पे 2 माइनस का 2x, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, क्या 0 होगा यहां से ये, तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2x आएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब आप खुद ही बताइए, मैक्स एक पॉइंट निकल रहा है, तो हमें ना तो इस पे मैक्सिमम चेक करने की जरूरत है ना मिनिमम चेक करने की, क्योंकि मैक्सिमम कह रहा है तो इस पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, एक पॉइंट आएगा। तो अगर 2-3 पॉइंट आते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। देखिए रखिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एफ एक्स में पुट करते हैं, तो f1 इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो दैट इज आंसर 9 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसमें गलती करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं आज के ट्रेंड में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस में 2y इक्वल टू 8 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स वाई इज, और ये एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका एलटी 2018 में। तो देखिए अब यहां पे हमें फंक्शन तो एक पता होना चाहिए, कौन सा, या तो x का पता होना चाहिए या y का। मैंने इसे लेट कर लिया z इक्वल टू एक्स वाई, तो हमें या तो फंक्शन x में होना चाहिए या y में होना चाहिए, तो मैं इसे x में बना लेता हूं क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 8 माइनस एक्स अपॉन में 2, ठीक है। चलिए तो यहां वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्या आया 8 माइनस एक्स अपॉन 2, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 बाहर, 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा, जैसे y फंक्शन होता है जैसी z है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो dz अपॉन में dx, डिफरेंशिएट करोगे 1/2 8 माइनस 2x, और आपको पता है f डैश x को किसके बराबर रखते हैं 0, लेकिन यहां dz अपॉन dx है तो उसको 0 के बराबर रख देंगे। यहां से क्या आया 8 इक्वल टू 2x, तो 2 से कितनी बार गया 4 बार, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब इस पॉइंट पे ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे ही मिनिमम होगा, एक ही पॉइंट है, तो हमें क्या पता है z ये है, तो यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यू, तो z इक्वल टू 1/2, क्या पूछा है इसने, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो रखिए 8 4 जा 32 माइनस का 4 4 जा 16, तो कितना बचेगा 16 अपॉन में 2, तो कितना आया आंसर हमारा 8 आंसर। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है हमारी 8 आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं जिसमें 2 वेरिएबल आपको दे देंगे और आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी मेरे साथी लाइव हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सारे क्वेश्चन मैं आपको हर एक क्वेश्चन आप तक पहुंचा देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका आंसर आप दोगे x इज रियल देन मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी पूछी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में 17 इज मिनिमम वैल्यू पूछी है, क्या है क्वाड्रेटिक है, इसको आप fx मान लीजिए, f डैश x निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास में 2x माइनस का 8, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 4, इस 4 पे ही क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगी हमारी, तो 4 इसमें पुट कर दीजिए fx में, तो f4 क्या आया 4 4 जा 16 माइनस 8 4 जा 32 प्लस में 17, तो कितना आ गया आंसर हमारा, तो 1 आया भाई, 17 और 16 33 माइनस का 32 1, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ गई 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा कि आप इसका आंसर देखिए। अब एक और
नया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट लेके आपके सामने आया है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नया होता है उसको एक बार माइंड में सेट हो जाता है, एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए उसको हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्या, इफ x लाइज इन द इंटरवल, x लाइज इन द इंटरवल, हर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट मिलेगा मेरे पढ़ाए हुए में, इंटरवल 0 से 1, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इज। तो देखिए हमें क्या निकालना है, x कहां लाइज कर रहा है, इस इंटरवल में, देन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका fx हो गया, हमें क्या निकालना है, f' निकालेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1, यहां से इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। क्या आप ये बताइए कि ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, नहीं कर रही, तो इसका मतलब इस पॉइंट को नहीं लेना है। अगर यहां x की वैल्यू 4 आती, 4 अलग अलग वैल्यूज आती, तो अगर हम उन वैल्यूज को लेते जो इस इंटरवल में लाई कर रही हैं। और अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं सोच लीजिए, ध्यान से समझिएगा। जब हमें इंटरवल गिवन होता है तो हम लोअर इंटरवल पे भी वैल्यू निकालेंगे, हायर इंटरवल पे भी वैल्यू निकालेंगे, और जो पॉइंट पे हमें इनके बीच में लाई करेगा उन पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकालेंगे। उन सब में देखेंगे कि कौन से पे मैक्सिमम वैल्यू है, कौन से मिनिमम है, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करके बताएंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो कैंसिल, अब हमें 0 और 1 पुट करना है। तो f0 निकालोगे तो क्या आएगा 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, और f1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो आपसे क्या पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम हमारा क्या आ गया आंसर 1। अगर मैक्सिमम पूछता तो आंसर हमारा ये होता। तो क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चंस कोई भी आएगा तो आप करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, दी फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 250 अपॉन में x हैज एज मिनिमम वैल्यू पूछी है, एट किस पॉइंट पे होगी मिनिमम वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालिए आप, मिनिमम निकालोगे तो क्या आएगा f' निकालोगे तो क्या आएगा 2x प्लस में 250, और आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। तो ये क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 2x³ माइनस का 250 अपॉन में x², और आपको पता है f' को 0 के बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो यहां से आया 2x³ इक्वल टू 250, और इसे काटोगे तो कितना आया 125, और 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। और आपको पता है 5 पे क्या देगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 5 को क्या पुट कर देंगे यहाँ। अब हमें f'' निकालने की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं शो करेंगे वहां पे कि हाँ f'' निकाला, ये लेस देन आ रहा है, इस पे मिनिमम है। जब एक पॉइंट आता है तो सीधा आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, हमें f'' निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब निकालना है तब ये पूछे कि हाँ ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। वैल्यू पूछता है तो हमें $' पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो f5 आप निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 250 अपॉन में 5, या आपसे मिनिमम वैल्यू एट किस पे पूछेगा, तो एट x इक्वल टू 5 पे अगर वैल्यू पूछी है तो आप ऐसे निकालोगे, ये आ जाएगा 50, 75 वैल्यू ये हो गई, और पॉइंट ये हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप एक पॉइंट आता है तब बिल्कुल भी f'' पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई आप लोगों के कमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप पढ़िए आज, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या फंक्शन है, fx इक्वल टू x² माइनस का 7x प्लस में 6 अपॉन में x माइनस का 10, और ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f'', तो निकालिए f'', तो वही फर्स्ट अपॉन सेकंड डिवाइड वाला रूल लगाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 10 का स्क्वायर,
x माइनस 10 सेम, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे 2x माइनस 7, बीच में आएगा माइनस, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 10 का x का 1 हो गया, देन का 0, तो करिए मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस का 7x माइनस का 20x प्लस में 70 माइनस का x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 6। तो देखिए 7x से 7x कैंसिल, हो ये x क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बचेगा, तो यहां बचा आपका x स्क्वायर, ये 20x बचा यहाँ पे, और ये 70 माइनस 6 करोगे तो प्लस का 64 आएगा अपॉन में x माइनस 10 का होल स्क्वायर। और आपको खुद पता है कि इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, f डैश x को यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो ये देखिए ये तो जीरो में चला गया, इसके फैक्टर करोगे तो 16 4 जा 66 होते हैं, तो माइनस का 4x प्लस में 64 इक्वल टू 0, तो यहां से कॉमन आएगा x बराबर 16 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछिए, दोनों को कहां पुट करेंगे, इस फंक्शन में, तो f16 निकालो एंड f4 निकालो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस का 16 7 जा 112 प्लस में 6 अपॉन में क्या आया 16 माइनस का 10, तो इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 256 और ये हो गया 262 में से 112 घटाओगे तो 051, तो 150 अपॉन में 5 नहीं 16 6 है, और 6 2 जा 12 6 5 जा 20, तो f मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ गई। शायद मिनिमम देख लेते हैं कौन सी आएगी मिनिमम, f4 निकालोगे, 4 का स्क्वायर 16 28 प्लस में 6 अपॉन में माइनस का 6, तो ये क्या बचा -6 अपॉन -6, तो क्या आ गया 1, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 1 हो गई एंड मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई 25। क्लियर है, हर टाइप के क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, चाहे वो डिवाइड रूल से हो, चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है भाई। जो भी मेरे साथी लाइव है एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग, ठीक है, और शेयर कर दें और सभी लोगों तक पहुंचाए हैं, बताएं कि हाँ ब्रिजवासी मैथ्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मिनिमम आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू 3x स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस x स्क्वायर, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of fx are respectively, of fx are respectively, दोनों वैल्यू बतानी है आपको, अब कौन कौन सी होंगी, ऑप्शन जो भी होंगे आप देख लेना। ये आपका पीजीटी किस में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे f डैश x, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 2/3 है माइनस का x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2/3 की पावर x की पावर -1 करोगे तो -1/3, माइनस का 2x, 3 से 3 कैंसिल, इसको 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ 0 के इक्वल रखोगे तो 2x की पावर -1/3 इक्वल टू 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ऊपर जाके ये प्लस का हो गया x इंटू में x की पावर 1/3, ये 1 है, 1/3 क्या आ गया 2/3। अब क्यूब दोनों साइड क्यूब करोगे, ये 1 है, दोनों साइड क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई क्यूब तो कट जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो यहां से क्या आ गया x की वैल्यू +-1, तो दो वैल्यू आई, सीधा वैल्यू पुट करो fx में, तो f1 निकालोगे तो 3 इंटू 1 1 माइनस का 1 तो क्या आ गया 2, एंड f -1 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचा, हाँ ये भी यही आएगा, कहीं गलती तो नहीं की, 3 - 1 इक्वल टू 2, अगर हम -1 पुट करते हैं, -1 पुट करोगे तब भी 3 आएगा, 3 - 1 तो 2 ही आ रहा है दोनों पे। एक बार आप देख लीजिए क्या ये सही है, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है, एक बार चेक कर लो भाई। आई होप गलती तो नहीं होनी चाहिए, सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अगर फिर भी कोई अगर कहीं आपको मिस्टेक लग रही हो तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी बाद में कोई
सुधार होगा तो कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, आपको मुझे लगता है कि हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं, और देख लीजिए एक आध क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी बता देता हूं। पहले ये क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपके सामने। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू x अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर ऑन, कहां पे पूछा है, -1 एंड 1 के बीच में, इज। और ये आपका केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करेंगे, यहां से f डैश x निकालेंगे, किससे, डिवाइड रूल से। डिवाइड रूल से निकालोगे तो 4 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x का 1, x स्क्वायर का 2x, तो क्या आ गया, 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x स्क्वायर, और अपॉन में 4 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहां से क्या आया, माइनस का x स्क्वायर, x से x कैंसिल, प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आया, x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस लेके कॉमन 0 में भेज दिया माइनस, तो यहां से क्या आया, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -2। भाई a प्लस बी एंड a माइनस बी से इसे खोल देना, तो हमारे पास दो वैल्यू आई, दोनों को यहां पुट करो, हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो f2 पुट करोगे तो 2 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना आया, 2 अपॉन 4 और 4 8 और 2 10, तो कितना आया 1/5। और f -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, -2 अपॉन में 4 -2 प्लस 4, तो क्या आया, -2 अपॉन 4 और 4 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 6, तो क्या आ गया, माइनस का 1/3। क्लियर है? तो आप देख लेना मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है। अब आ जाते हैं किन क्वेश्चंस पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हैं उन्हें देखिए, जो भी हैं आपके सामने सारे मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है fx इक्वल टू साइन x प्लस में cos 2x हैज मिनिमा आपसे मिनिमा पूछा है, किस पे, मिनिमा एट, अब जो भी है ऑप्शन है आपके पास में n π/2, बी ऑप्शन है 3n+1 π/2, सी ऑप्शन है 2n+1 इंटू में π/2, एंड डी ऑप्शन है आपका NOT। और आप ये केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, f डैश x, तो sin x का क्या आ गया, cos x, cos 2x का माइनस का sin 2x इंटू में 2x का करेंगे तो 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसे, तो यहां से क्या आया, cos x इक्वल टू 2 sin 2x का फॉर्मूला खोल दीजिए, 2 sin x cos x। यह जरूरत नहीं है, जीरो में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे माइनस में ही रहने दो, इक्वल टू 0। दोनों में से cos x कॉमन आ रहा है, 1 माइनस का 4 sin x बचा इक्वल टू में 0, तो यहां से क्या आया, cos x इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 4 sin x इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, sin x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। तो ऐसी कोई वैल्यू हमने देखी नहीं है, हालांकि निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से हमें पता लग रहा है cos x इक्वल टू cos 0, cos π/2 पे 0 होता है, जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो फॉर्मूला हमारा थीटा इक्वल टू n पाई 2n+1 इंटू में π/2 होता है आंसर हमारा। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, 2n+1 इंटू में π/2, यही हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। ये सब बताऊंगा मैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो हम क्या लेते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो n पाई प्लस अल्फा होता है, ये सब हम लेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इरेज करके, अब मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, एक ऑप्शन मैंने लिख दिया है आपके सामने। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, दी फंक्शन sin x 1 प्लस cos x इज मैक्सिमम इन द इंटरवल
इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। कहां, 0 से पाई के बीच में। अब वही इंटरवल आपको बताना है कि इसमें किस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा। और ये आपका पीजीटी 2002 पीजीटी में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, आपका एफ एक्स है। हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, तो साइन एक्स सेम, 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड सेम, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। अच्छा जी, तो ये क्या बना, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको पता है इसको किसके इक्वल रखते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। इसको साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे क्या लिख देंगे, -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस एक्स, माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस एक्स -1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके फैक्टर आप करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकला, एक ब्रैकेट में तो आएगा 2 cos x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से इसको 0 रखोगे तो cos x की वैल्यू 1/2 आई और यहां से cos x की वैल्यू क्या आई, -1। और -1 कहां पे होता है, cos पाई पे। लेकिन पाई तो हम ले नहीं सकते, तो यहां से x की वैल्यू पाई आई। पाई तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए। तो यहां से ये कहां पे होता है, cos π/3 पे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, π/3। तो हमारा जो फंक्शन मैक्सिमम है वो किस पॉइंट पे होगा, एट x इक्वल टू π/3। मैं हर बार बोल रहा हूं कि जब एक पॉइंट अगर क्वेश्चन में आए तो आप वही पॉइंट मैक्सिमम होता है। जो भी क्वेश्चन में कहेगा वही, अगर मैक्सिमम कह रहा है तो वही पॉइंट मैक्सिमम होगा, मिनिमम कह रहा है तो वही पॉइंट मिनिमम होगा। आई होप आपके समझ में आ रहे होंगे इन क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने परिवार में बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन जोड़ के दबा के जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लिख लीजिए इसे। भाई आपके रिप्लाई सबको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आज बारिश थी तो आपके जो सहायक हैं वो आ नहीं पाए हैं आज। दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया था ये, केवीएस टीजीटी 2017 में। केवीएस टीजीटी 2017 में। तो देखिए मैंने इसे y मान लिया और y मान लिया तो मैंने 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 sin 2 थीटा। तो मैंने क्या किया, y डैश डिफरेंशिएशन किया, sin 2 थीटा का क्या हो गया, cos 2 थीटा। और 2 थीटा का करोगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसको 0 के बराबर रखोगे तो cos 2 थीटा बराबर 0। 0 कहां पे होता है, cos π/2 पे होता है। अब cos से cos कैंसिल तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2। तो 2 यहां पे जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पुट कर दो। तो sin π/4 इंटू में cos π/4, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 इंटू में 1/√2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1/2। दैट इज आंसर। ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। बताइए अच्छे से समझ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप। आज मैं आपके कमेंट नहीं ले पा रहा हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहने का मतलब। लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो अब आपके सामने आने वाला है। देखिए क्या आने वाला है आपके। क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में 1/3 साइन 3x हैज maximum value at x equal to π/3, then the value of a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और ये पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको कैसे करना है वो समझ लीजिए। देखिए
सबसे पहले आपको पता है हम हमेशा क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, ए साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस में 1/3 साइन 3x का कॉस 3x, 3x का करोगे तो 3 से 3 कैंसिल। आपको पता है हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको कहां रखते हैं, 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल रखते हैं तो वहां से x की वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती है। तो x की वो वैल्यू किसको सेटिस्फाइड करेगी, f डैश x को करती है। भाई जब हम f डैश x को 0 के इक्वल करके हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो x की वैल्यू f डैश x को सेटिस्फाइड करेगी। और वो x की वैल्यू क्या आई है, वो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो गिवन है तो हम x की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर देंगे, π/3 a cos π/3 प्लस में cos 3 इंटू π/3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, a इंटू cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 एंड cos π की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। तो a/2 इक्वल टू क्या आ गया 1, यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो मैंने हर एक टाइप के आपके क्वेश्चन, अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट ये है, वैसे तो वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इससे आगे कुछ नहीं कराना है आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये जो आपका कंसेप्ट आता है ये आता कहां से है ये समझ लीजिए। जैसे ये है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। तो देखिए आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब आप देख लीजिए इसके मल्टीपल में 2π आएगा, 4π आएगा, 6π आएगा, सबकी वैल्यू 1 होगी, चाहे cos 4π हो, 6π हो, 2π हो, 100π हो, 200π हो, मतलब इवन नंबर का मल्टीपल की जो भी वैल्यू आएगी cos में वो हमेशा 1 आएगी। अब आ जाइए इधर, यहां 0 होता है, यहां 1 होगा तो इधर क्या होगा -1। इट मींस cos π हो, 3π हो, 5π हो, 7π हो, 9π हो, 99π हो, 199π हो, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसके आंसर हमेशा क्या आएंगे आपके -1। तो देखो मैंने cos पाई डायरेक्ट क्या लिख दिया था, -1। तो जहां इस इवन नंबर के पाई के मल्टीपल होंगे उन सब का आंसर 1 होगा, और ऑड नंबर के मल्टीपल होंगे उन सब का आंसर क्या होगा, -1 होगा। तो ये कंसेप्ट कई बार बच्चे पूछ चुके थे, कई बार साथी मेरे पूछ चुके थे कि सर ये कैसे लिख देते हो आप डायरेक्ट, तो मैंने आपको ये बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पसंद आती है तो आप लोग शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के, साथियों के बीच में, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं उन सभी में शेयर कर दिया करिए। और जो भी कमेंट है आपको रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ी देर में सभी को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कोई भी मैक्सिमम मिनिमम मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, आप इंस्टाग्राम आईडी आपको पता होती है, आप वहां पे उस भेज के मुझे आपके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, ब्रिजवासी मैथ्स है, वहां पे भी आप अपनी जितनी भी वीडियोस होती हैं रेगुलर क्रम से आपको वहां पहुंचा दी जाती हैं, पीडीएफ कभी कभार आपको वहां पहुंचा दी जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।